चलिए आज जो है जीके का जो है मिक्सचर क्वेश्चन बताएंगे जिसमें सारा सब्जेक्ट आ जाता है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सा। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए पत्ते किसके कारण हरा होता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पत्ते जो है पत्ते किसके कारण हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पत्ते क्या होते हैं, हरा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। देखिए जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, या पूछेगा जीव विज्ञान का पिता या जंतु विज्ञान या उसका जनक किसको माना जाता है, तो अरस्तु को माना जाता है। किसको, अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण हो जाता है। देखिए पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर किसके कारण लाल होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट, गाजर किसके कारण लाल होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, चुकंदर किसके कारण लाल होता है, विटामिन के कारण। किसके कारण, विटामिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग का क्या नाम है। बार बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग का क्या नाम है, त्वचा। क्या है, त्वचा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है। देखिए मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है ना, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। क्वेश्चन है, देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर। क्या है, फीमर, जो कि जांग का हड्डी बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है अस्टिपस, जो कि कान में वो हड्डी पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम है गेलीसेक्टिमा। क्या नाम है, गेलीसेक्टिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, यकृत, जो कि इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, लीवर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है, पीयूष। ठीक है। पूछेगा मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है। देखिए मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का क्या नाम है, तो जबड़े की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि का नाम है। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखिए, दूध किसके कारण पीला होता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है, दूध किसके कारण पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट, दूध किसके कारण सफ़ेद होता है, कैसीन के कारण होता है। दूध में नहीं पाया जाता है क्या क्या, देखिए दूध में नहीं पाया जाता है, आयरन नहीं पाया जाता है जिसको हम लोहा कहते हैं, और विटामिन सी भी नहीं पाया जाता दूध में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन का क्या नाम है। देखिए दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन का क्या नाम है, तो वो है रेनिन। कौन है, रेनिन। और दूध को पचाने में सहयोग करता है, ये रेनिन है। ठीक है, दूध को पचाने में सहयोग करता है रेनिन। जो कि रेनिन किस अवस्था में पाया जाता है। देखिए छोटा बच्चा 0 से 5 साल के जो छोटा बच्चा रहता है उसके शरीर में क्या होता है, रेनिन पाया जाता है, जो कि दूध, छोटा बच्चा जो दूध पीता है पचाने में सहयोग करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, देखिए मनुष्य के शरीर में ज़्यादा रक्त होने पर कौन सी बीमारी होती है ना। देखिए मनुष्य के शरीर में ज़्यादा रक्त होने पर कौन सी बीमारी होती है, वो है एक्सकीमिया। एक्सकीमिया। और मनुष्य के
अगला है कि मनुष्य के शरीर में कम रक्त होने पर कौन सी बीमारी होती है? वो है एनीमिया। कम रक्त होने पर एनीमिया का प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि सबसे बड़ा स्तन धारी का क्या नाम है? देखिए सबसे बड़ा स्तनधारी का क्या नाम है? नीली व्हेल। नीली व्हेल। नेक्स्ट है सबसे बड़ा स्तनधारी जो स्थल पर रहता है उसका क्या नाम है? अफ्रीकी हाथी। क्या है? अफ्रीकी हाथी। और सर्वाधिक तापमान वाला जो है स्तनधारी का क्या नाम है? बकरी। क्या है? बकरी। नेक्स्ट है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बुद्धिमानी है ना, सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी का क्या नाम है? तो वह है मनुष्य। और सर्वाधिक अंडा देने वाला स्तनधारी का नाम है एडी है ना, एकीडाना। क्या है? एकीडाना। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक गर्भ स्तनधारी का नाम है हाथी। ठीक है। और सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर कौन सा है? क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर कौन सा है? तो वह है चिंपांजी। कौन सा है? चिंपांजी। ठीक है। अगला है कि सबसे छोटा स्तनधारी का क्या नाम है? छुछुंदर। सबसे छोटा स्तनधारी का क्या नाम है? छुछुंदर। चलिए अगला देखते हैं कि सबसे सर्वाधिक बच्चा देने वाला स्तनधारी का क्या नाम है? देखिए सर्वाधिक बच्चा देने वाला स्तनधारी का नाम है सुगर। और मनुष्य की शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। और बाल्या अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? 208 होता है। नवजात शिशु में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए 300 होती है। रीढ़ यानी पीठ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है। इसके बाद अगला है कि खोपड़ी में कुल कितने हड्डी होती है? 29 होती है। कितना होती है? 29। हाथ और पैर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो 118 होता है। कितना होता है? 118। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? देखिए 72 बार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समान मनुष्य का रक्तदाब जिसको हम बीपी कहते हैं उसका कितना है? 120/80 mmHg है ना। 120/80 mmHg होता है रक्तचाप जिसको बीपी बोला जाता है। कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? वो है 200। कितना है? 639 होती है। कितना? 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे शरीर में एक बार रक्त परिसंचरण करने में कितना समय लगता है? तो 23 सेकेंड लगता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है जिसका मुख जो है भोजन है ना, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प करता है, वो है नागराज। कौन सा है? तो वो है नागराज। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली का क्या नाम है? तो हीलोडामा। देखिए जहरीली छिपकली का क्या नाम है? हीलोडेमा, जो कि विश्व में प्रसिद्ध है। अगला है कि पौधों की आयु निर्धारित किससे करते हैं? तो डेंटोक्रोनोलॉजी से। किससे करते हैं? डेंटोक्रोनोलॉजी से। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे जहरीला सांप का क्या नाम है जो समुद्र में पाया जाता है? वो है हाइड्रोफिश। कहाँ पे है? वो दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है उड़ न सकने वाली पक्षी का नाम क्या है? देखिए वो धरती पर रहता, उड़ नहीं पाता, वो पक्षी का नाम है कीवी एन एमो। कीवी एन एमो। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जीवित पक्षी का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग, जो कि 1.5 kg का इसका अंडा होता है।
सबसे छोटा पक्षी का क्या नाम है? हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का क्या नाम है और कहाँ है? देखिए कोलकाता में है और चिड़ियाघर का नाम है जूलॉजिकल एंड नेशनल पार्क। ठीक है, जूलॉजिकल नेशनल पार्क है कहाँ पे? कोलकाता, जो कि भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अगर बिहार में बोला जाएगा तो बिहार में कहाँ है? तो पटना है। बिहार में तो पटना है। और जो है पटना में चिड़ियाघर। और विश्व में बोलेगा तो देखिए विश्व में सबसे बड़ा चिड़ियाघर का क्या नाम है और कहाँ है? तो क्रूजर है ना, क्रूजर नेशनल पार्क है विश्व में। और वो कौन सा देश में है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए कुछ जीव है ना इम्पोर्टेंट है। देखिए जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना है। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं जैसे मिट्टी को पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी को पेडोलॉजी। झीलों को लिम्नोलॉजी। क्या बोला जाता है? लिम्नोलॉजी। और संघ को कोन्कोलॉजी। संघ को क्या बोला जाता है? कोन्कोलॉजी। कैंसर को क्या बोला जाता है? इसको ओकोलॉजी। और जनसंख्या को डेमोग्राफी। क्या बोला जाता है? डेमोग्राफी। और नींद को हिथनोलॉजी। क्या बोला जाता है? हिथनोलॉजी। चलिए जो इम्पोर्टेंट है वो ही बताया जाएगा। अगला देखिए घास का। देखिए घास को क्या बोला जाता है? एग्रीएस्टोलॉजी। एग्रीएस्टोलॉजी। नेक्स्ट है अंगूर को बोला जाता है विटिकल्चर। क्या बोला जाता है? विटिकल्चर। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है अब दांत का देख लेते हैं। दांत को बोला जाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। इसके बाद हड्डियों को बोला जाता है ऑर्थोलॉजी। ठीक है। और पर्यावरण को बोला जाता है इकोलॉजी। ठीक है। मधुमक्खी पालन को बोला जाता है एपीकल्चर। ठीक है। इसके बाद जो है रेशम कीट पालन सेरी कल्चर। ठीक है। इसके बाद जो है कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हल्दी का रंग जो है पीला किसके कारण होता है? देखिए हल्दी का रंग पीला किसके कारण होता है? तो कुरकुमिन के कारण। किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण। कोशिका के अध्ययन है ना, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो साइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है? 81:19 होता है। चलिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ देखिए मटर की गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। और मेढक की गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 26 होता है। मच्छर की गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। घरेलू मक्खी की कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। गेहूं की कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 42 होती है। और कबूतर की कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। मनुष्य, ये इंपॉर्टेंट है, मनुष्य की कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। अगर XX होगी, देखिए XX होगी और इसमें बनने वाले संतान क्या होगी? लड़की। देखिए XX होती है तो बनने वाली संतान क्या होती है? लड़की होती है। और XY गुणसूत्र का युग्म बनेगा तो उस समय क्या बनेगा? संतान लड़का होगा। सेबालों, अगला है देखिए सेबालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फैकोलॉजी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फैकोलॉजी। जीव विज्ञान का खोज किसने किया था? ल्यूनी हॉक ने। देखिए जीवाणु का खोज किसने किया था और कहाँ पर? तो जीवाणु का खोज किया था ल्यूनी हॉक, इंग्लैंड में प्रथम बार किया गया था। अगला है जीवाणु यानी जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? ल्यूनी हॉक को। विषाणु का खोज किसने किया और कहाँ पर? पहले तो विषाणु का खोज किया था इवान विस्की। देखिए विषाणु का खोज किसने किया था? इवान विस्की। कहाँ पे? तो रूस में। भोपाल गैस त्रिसदी की घटना कब घटी थी?
तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रिसदी कंपनी का क्या नाम था? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी, यूनियन कार्बाइड कंपनी। भोपाल गैस त्रिसदी कौन सा गैस का रिसर्च किया गया था? मिथाइल आइसोसानाइड। और भोपाल गैस त्रिसदी कंपनी क्या बनाती थी? उर्वरक एवं खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रिसदी का मुख्यमंत्री उस समय कौन था? तो अर्जुन सिंह। कहाँ के रहने वाले थे वो? मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। कुछ इंपॉर्टेंट है, आविष्कारक के बारे में दिया हुआ है, सब स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पूछेगा व्हाट्सएप का खोज किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए व्हाट्सएप का खोज किसने किया था? वायन एक्सटर्न ने, वायन एक्सटर्न ने। और फेसबुक का खोज किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग ने, मार्क जुकरबर्ग ने। और मोबाइल का खोज किसने किया था? मार्टिन कपूर ने, है ना। मोबाइल का खोज किसने किया? मार्टिन कूपर ने। अगला है गूगल का किसने किया था? गूगल का खोज देखिए सर्गेई ब्रिन एंड लेरी पेज ने। अगला है कंप्यूटर का खोज किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। www का खोज किसने किया था? टिम वर्न सली ने किया था। हेलीकॉप्टर का खोज किसने किया था? ब्रेकेट ने किया था। वायुयान का खोज किसने किया था? राइट बंधु ने किया था। और साइकिल का खोज किसने किया था? मैकमिलन ने किया था। एटीएम का खोज देखिए, एटीएम का खोज किसने किया था? जॉन सेकर्ट्स वेटन। मेल का खोज किसने किया था? रेटॉम लिसन ने, रेटाम लिसन ने। इंटरनेट का खोज किसने किया था? विल्टन जिकर्स ने, विल्टन जिकर्स ने। माउस का खोज किसने किया था? डगलस इन सेलबर्ग ने। चलिए कुछ बीमारी के बारे में है। प्रमुख बीमारी से प्रवाहित अंग, जैसे होता है ना कोई बीमारी हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, उसके बारे में है। टाइफाइड होने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंत पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। टाइफाइड एक बुखार का नाम है। निमोनिया होने पे क्या होता है? फेफड़ा पे प्रभाव पड़ता है। और टीबी देखिए, टीबी अगर हो जाता है तो वो भी फेफड़े पे प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हेजा, हेजा होने पे आंत पे प्रभाव पड़ता है। पीलिया, पीलिया होने पे लीवर पे प्रभाव पड़ता है। और टिटनेस, ये तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव पड़ता है। गठिया होने पर जो है जोर प्रभाव पड़ता है। घेंघा अगर होता है तो गला में दिक्कत होता है। रतौंधी, आँख में प्रॉब्लम होता है। पेरिया, दांत होता है, पेरिया जैसे बोलता है पेरिया मार दिया, देखिए दांत या मसूड़ा में प्रभाव होता है, ठीक है। और मलेरिया या काला ज्वर, ये पीला या जो अस्थि मंजा पे प्रभाव पड़ता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? जल, देखिए जल का सूत्र होता है H2O। और जल का अनुभार कितना होता है? 18 होता है। देखिए जल का आयरन न्यूनतम कितना होता है? जल का आयरन न्यूनतम जो होता है, जल का आयतन, सॉरी, जल का आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। और जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस ही होता है, न्यूनतम और अधिकतम। तो भारी है ना, भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। क्या होता है? D2O। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। नेक्स्ट है फ्यूज किस किस चीज का बना हुआ है, बना होता रहता है? टीन और सीसा का। किसका? टीन और सीसा का। रबर का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कौन सा देश है? थाईलैंड, जो कि मलेशिया में पड़ता है। और भारत में सर्वाधिक उत्पादन रबर किस राज्य में होता है? तो केरल में और तमिलनाडु। रबर है ना, देखिए रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन। रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। अब देखिए रबर को मजबूत और मुलायम बनाने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। सही बात है। देखिए रबर को
मजबूत बनाने के लिए जो किसका प्रयोग करते हैं, सल्फर का प्रयोग करते हैं। शराब पीने से मस्तिष्क का प्रभाव पड़ता है, सही बात है। देखिए शराब पीने से जो है मस्तिष्क का प्रभावित अंग होता है क्या, सेलिबेरम हो जाता है। नेक्स्ट है, दूध का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन वाला देश कौन सा है, तो अपना भारत है, ठीक है। और भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जो है दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, वह है गुजरात, ठीक है। दूध खट्टा होने का क्या कारण है, लैक्टिक अम्ल। दूध जो खट्टा होता है किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दूध मीठा किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण होता है, किसके कारण, लैक्टोज के कारण। दूध बढ़ाने के लिए कौन सा इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सिनटोक्सिन। देखिए ये ऑक्सिनटोक्सिन, देखिए महिला में भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद गाय भैंस कोई भी जानवर में दूध बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन लगाते हैं, उससे क्या होता है, दूध बढ़ जाता है, ठीक है। दूध से दही बनाना कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु का जो है सहयोग होता है, दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहयोग होता है, लैक्टोबेसिलस, कौन सा है, लैक्टोबेसिलस। श्वेत क्रांति का पिता या जनक किसको कहा जाता है, तो वर्गीस कुरियन को, क्या बुलाया जाता है, वर्गीस कुरियन को। नेक्स्ट है, चीनी का उत्पादन कौन सा देश में अधिक होता है, ब्राजील, वो कि भारत में पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22 और O11। अगला है कि सबसे ऊंचा स्तनधारी का क्या नाम है, जिराफ, क्या है, जिराफ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है कल बताया जाएगा।